हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स रिलेटेड वर्ड मीनिंग यानी राजनीति से संबंधित शब्द। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चुनाव अभियान को इंग्लिश में इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। इलेक्शन कैंपेन मीन्स चुनाव अभियान। नारा को इंग्लिश में स्लोगन्स कहते हैं। रैलियों में लगाए जाने वाले जो नारे होते हैं उसे इंग्लिश में स्लोगन्स कहते हैं। चुनाव आयोग को इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन कहते हैं। इलेक्शन कमीशन मीन्स चुनाव आयोग। चुनाव की डेट चुनाव आयोग के द्वारा ही तय की जाती है। आचार संहिता को इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स आचार संहिता। चुनाव को इंग्लिश में इलेक्शन कहते हैं। इलेक्शन मीन्स चुनाव। मतदान केंद्र को इंग्लिश में पोलिंग स्टेशन कहते हैं। पोलिंग स्टेशन मीन्स मतदान केंद्र। मतदान कक्ष को इंग्लिश में पोलिंग बूथ कहते हैं। पोलिंग बूथ मीन्स मतदान कक्ष। मताधिकार यानी मत देने का अधिकार, इसे इंग्लिश में फ्रेंचाइज कहते हैं। फ्रेंचाइज मीन्स मताधिकार। बहुमत को इंग्लिश में मेजॉरिटी कहते हैं। मेजॉरिटी मीन्स बहुमत। पूर्ण बहुमत को इंग्लिश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मीन्स पूर्ण बहुमत। भाषण देना को इंग्लिश में एड्रेस कहते हैं। एड्रेस मीन्स भाषण देना। मतदान को इंग्लिश में वोट कहते हैं। वोट मीन्स मतदान। मतदाता को इंग्लिश में वोटर कहते हैं। वोटर मीन्स मतदाता। वोट डालना को इंग्लिश में कास्ट वंस वोट कहते हैं। कास्ट वंस वोट मीन्स वोट डालना। यहाँ वंस की जगह आप माई और योर का भी उपयोग कर सकते हैं। मतपत्र को इंग्लिश में बैलेट पेपर कहते हैं। बैलेट पेपर मीन्स मतपत्र। इस मशीन को इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसे शॉर्ट में ईवीएम भी कहते हैं। शपथ लेना, चुनाव होने के बाद जो पार्टी जीतती है उसके मंत्री शपथ लेते हैं, उसे इंग्लिश में टेक एन ओथ कहते हैं। टेक एन ओथ मीन्स शपथ लेना। चुनाव चिन्ह, किसी भी राजनीतिक दल का जो चुनाव चिन्ह होता है उसे इंग्लिश में इलेक्शन सिंबल कहते हैं। इलेक्शन सिंबल मीन्स चुनाव चिन्ह। राजनीति को इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति। राजनीतिक को इंग्लिश में पॉलिटिकल कहते हैं। पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक। राजनीतिक दल को इंग्लिश में पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी मीन्स राजनीतिक दल। राजनेता को इंग्लिश में पॉलिटिशियन कहते हैं। पॉलिटिशियन मीन्स राजनेता। वाद विवाद या बहस को इंग्लिश में डिबेट कहते हैं। डिबेट मीन्स वाद विवाद या बहस। नीति घोषणा पत्र, राजनीतिक दल चुनाव होने से पहले अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद वो कौन कौन से काम करेंगे। इसे इंग्लिश में मैनिफेस्टो कहते हैं। मैनिफेस्टो मीन्स नीति घोषणा पत्र। विपक्षी दल को इंग्लिश में अपोजिशन पार्टी कहते हैं। अपोजिशन पार्टी मीन्स विपक्षी दल। उपचुनाव को इंग्लिश में बाय इलेक्शन कहते हैं। बाय इलेक्शन मीन्स उपचुनाव। उपचुनाव सांसद या विधायक के चुनाव के लिए होते हैं। ये इसलिए होते हैं जब किसी सदस्य की अकस्मात मृत्यु हो जाए या उसने अपना पद छोड़ दिया हो। आम चुनाव वे चुनाव जो सरकार चुनने के लिए सभी लोग
मतदान करते हैं उसे जनरल इलेक्शन कहते हैं। जनरल इलेक्शन मीन्स आम चुनाव। गठबंधन जब एक से ज़्यादा पार्टियां एकजुट हो जाती है उसे अलायंस कहते हैं। अलायंस मीन्स गठबंधन। और महागठबंधन को इंग्लिश में ग्रैंड अलायंस कहते हैं। ग्रैंड अलायंस मीन्स महागठबंधन। उम्मीदवार या प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार या प्रत्याशी खड़े होते हैं उसे इंग्लिश में कैंडिडेट कहते हैं। कैंडिडेट मीन्स उम्मीदवार या प्रत्याशी। प्रवक्ता को इंग्लिश में स्पोक्स पर्सन कहते हैं। स्पोक्स पर्सन मीन्स प्रवक्ता। प्रचार जो करती है राजनीतिक पार्टी समर्थन जुटाने के लिए उसे इंग्लिश में प्रोपेगेंडा कहते हैं। प्रोपेगेंडा मीन्स प्रचार। प्रतिद्वंदी को इंग्लिश में राइवल कहते हैं। राइवल मीन्स प्रतिद्वंदी। संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट मीन्स संसद। सांसद को इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। इसे शॉर्ट में एमपी भी कह सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स सांसद। निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र जहाँ से कोई नेता पर्टिकुलर लड़ता है या चुनाव के लिए खड़ा होता है। विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा। विधायक को इंग्लिश में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। इसे शॉर्ट में एमएलए भी कह सकते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधायक। पार्षद को इंग्लिश में काउंसिलर कहते हैं। काउंसिलर मीन्स पार्षद। महापौर को इंग्लिश में मेयर कहते हैं। मेयर मीन्स महापौर। रैली को इंग्लिश में रैली ही कहते हैं। मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट मीन्स मंत्रिमंडल। फेरबदल करना या फेरबदल मंत्रिमंडल में उसे इंग्लिश में रिसफल कहा जाता है। छेड़छाड़ किसी मशीन से छेड़छाड़ हो या ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ हो उसे इंग्लिश में टैम्परिंग कहते हैं। टैम्परिंग मीन्स छेड़छाड़। सत्ता से हटाना किसी नेता को उसे इंग्लिश में टोपल कहते हैं। टोपल मीन्स सत्ता से हटाना। कूटनीति का मतलब हुआ डिफरेंस कंट्री के बीच में रिलेशन को मैनेज करना। वैसे कूटनीति को इंग्लिश में डिप्लोमेसी कहते हैं। और रणनीति को इंग्लिश में स्ट्रेटजी कहते हैं। स्ट्रेटजी मीन्स रणनीति। अनुमानित नतीजे यानी जब आप मतदान करके बाहर निकलते हैं और मतदान के बाद का जो सर्वेक्षण होता है जो वोटर से किया जाता है उसे इंग्लिश में एग्जिट पोल्स कहते हैं। एग्जिट पोल्स मीन्स अनुमानित नतीजे। जनमत सर्वेक्षण जो चुनाव से पहले किया जाता है उसे इंग्लिश में ओपिनियन पोल्स कहते हैं। ओपिनियन पोल्स मीन्स जनमत सर्वेक्षण।